नमस्कार और वेलकम बैक। आज आपको जियोपॉलिटिकल एक ऐसा लेसन मिलेगा कि भारत अब काम करता कैसे है। हमने देखा कि एआई की समिट हो रही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि समिट का नाम क्या है और उसके बाद बुलाया किसको है। एक एक कंट्री को हैंड पिक करके स्पेसिफिकली चूज किया गया है, उसको बुलाया है। एंड ये आज की वीडियो आपको शॉक करेगी कि मोदी जी की टीम काम करती कैसे है। पहला तो ये है कि एआई की जो समिट है उसका नाम क्या है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट, यानी कि भारत अब इंपैक्ट बनाना चाहता है एआई की वर्ल्ड में, दुनिया के अंदर। नाम ही बताता है आपको कि गोल हमारा क्या है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गेस्ट की लिस्ट में है कौन, रादर उस लिस्ट में किसको नहीं बुलाया। हमने दादागिरी तोड़ी है अमेरिका की और चाइना की। ये दोनों अपने आप को एआई के लीडर मानते हैं। हमने उनको न्योता ही नहीं दिया, उनको बुलाया ही नहीं है। और मुझे पता लगा है कल अमेरिकन कंपनीज के लोग आए हुए थे, उन्होंने भारतीय कई कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर करने की कोशिश करी। उन्होंने बोल दिया आपसे हम जॉइंट वेंचर नहीं कर सकते। यानी कि या तो कहीं ना कहीं भारत की गवर्नमेंट ने उनको बोला है कि अमेरिकन के साथ डील नहीं करना जब तक ये बंदे दे पुत्र ना बन जाए। ये हो गया। अब उसके बाद ये किंग्स ऑफ एआई को टेबल पे बुलाने का मतलब, ना बुलाने का मतलब है अब हम आपकी दादागिरी को सहन नहीं करेंगे। अब जो ये समिट है लीडर्स की। अब हम इनको फॉलो नहीं करना चाहते। बोर्ड रूम की मीटिंग्स हो रही हैं और एक नया कार्टल क्रिएट किया जा रहा है। भारत बिल्डअप कर रहा है एक एआई का इकोसिस्टम विच इज स्टैंड अलोन, जहां पे ना तो चाइना की जरूरत है ना अमेरिका की। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हैंड पिक किया हमने 20 कंट्रीज के हेड्स आ रहे हैं, कंट्री हेड्स। 45 कंट्रीज के मिनिस्टर लेवल के लोग आ रहे हैं। क्यों हो रहा है? ये कौन से कंट्रीज हैं? अब उसको मैं डिकोड करता हूं एक एक करके। पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करी, यार कंट्रीज कौन सी थी, और ये ब्रिलियंट मूव है। क्योंकि अगर आपको एआई के अंदर जाना है, सबसे पहले आपको चाहिए रॉ मटेरियल जो फ्यूल करेगा इसके दिमाग को। उसके लिए आपको चाहिए चिप्स, चिप्स को चाहिए बैटरीज, और बैटरीज को चाहिए लिथियम। इसलिए सबसे पहले हमने बुलाया बोलीविया को और अर्जेंटीना को। वो क्यों? क्योंकि बोलीविया के पास 40% से ज्यादा दुनिया का लिथियम का रिजर्व पड़ा है। हमें वो लिथियम चाहिए, उनको वो लिथियम को बेचना है। दूसरा, अर्जेंटीना को हमने इसलिए बुलाया क्योंकि अर्जेंटीना उस लिथियम को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी रखता है, और वहां पे अगर गंद भी पड़ता है उसको फर्क नहीं पड़ता। वो लिथियम को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं प्रोसेस करने के बाद। भारत सिक्योर कर रहा है अपने रॉ मटेरियल को सबसे पहले, ताकि हार्डवेयर का जो रेवोल्यूशन है वो तभी आएगा जब हमारे पास लिथियम आता है। इसलिए हमने पहले तो रॉ मटेरियल वालों को बुला लिया। फिर बुलाया हमने कजाकिस्तान को। वाई कजाकिस्तान? बिकॉज उन्होंने एक तो 2026 को उन्होंने डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ एआई, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके पास है यूरेनियम, उनके पास है गैस। अब आप बोलेंगे यार एआई का यूरेनियम और गैस से लेना देना क्या है? क्योंकि जब आपको एआई का डाटा सेंटर खोलना है, डाटा सेंटर बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, और इनके पास यूरेनियम और गैस है, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक परफेक्ट फ्यूल है। अब कनेक्ट कीजिए, जो जो जब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं आपको एक एक चीज समझ आती है हम कर क्या रहे हैं। अब जब आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, आपके पास एनर्जी आ गई, अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डिजिटल बैकबोन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यहां पे आता है भूटान। आपको याद होगा मैंने एक बड़ा डिटेल में वीडियो बनाया था कि हम भूटान के अंदर भारत मिलकर एक सिटी बना रहा है जिसका नाम है गैलोपो। गैलोपो जो माइंडफुल सिटी है, उसके अंदर जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो रेडी एक पूरा सेंटर वहां पे क्रिएट किया जा रहा है। जैसे हांगकांग एक फाइनेंशियल सेंटर था, वैसे ही गैलोपो को क्रिएट किया जा रहा है एक क्रिप्टो का सेंटर। अब उसको जोड़ने के लिए भारत के साथ हमने ऑलरेडी असम से रेलवे लाइन बना दिया, लेकिन असम में कुछ और भी किया। हमने सबमरीन केबल्स हैं, डाटा सेंटर्स हैं, ऑलरेडी खोल दिए हैं। हमने पहले भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसको रेलवे के साथ भूटान के साथ जोड़ा, और वहां पर क्रिप्टो का सेंटर बना दिया। एक डायरेक्ट पाइपलाइन हमने बना दी। ये तो हो गया कि आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, एनर्जी आ गई, आपने डाटा सेंटर खोल दिए। अब आते हैं यूरोप के ऊपर। यूरोप में 4 कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, फिनलैंड, क्रोएशिया, सर्बिया। इनको बुलाया गया। नाउ यू विल से व्हाई दीज स्पेसिफिक नेशंस? ये वो कंट्रीज हैं जो ईस्टर्न यूरोप के अंदर है, इनकी तरफ कोई देखता नहीं है। ये हब है डाटा सेंटर्स के, डाटा के हब है ये पूरे यूरोप के। दे आर ऑलरेडी यूजिंग 6G क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग, और उन्होंने
भारत के साथ रिसर्च सेंटर्स आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी खोल भी दिए हैं। यानी कि अब ये सारी ईस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज भारत के साथ मिलकर ये डेवलप करना चाहते हैं 6G के अंदर भी और क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर। ये सारी वो चीजें हैं जो एआई के लिए आपको चाहिए। साथ में हमने बुला लिया सर्बिया को, क्योंकि जो सर्बिया है वो भी एक सेंटर बनता जा रहा है, हब बनता जा रहा है जीपीयू टेक्नोलॉजी के। टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि हमने कैसे हैंड पिक किया है एक एक कंट्री को, और हमने उसके बदले में सर्बिया को क्या दिया। हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, जीपीयू टेक्नोलॉजी हमें दे दीजिए, हम आपको अपना भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म हम आपको देते हैं। यानी कि वो हमें सर्वर के अंदर स्पेस देंगे और हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें कर रहे हैं। ये शील्ड करेगा हमें ताकि हमारी जो लाइंस हैं वो सिक्योर हो जाए। दोस्तों अब आते हैं कि पहली बात यह है कि जो डाटा ट्रैवल है, जो डाटा है आज की डेट में, वो हमने सिक्योर कर लिया, हमने डाटा सेंटर खोल दिए। लेकिन जो डाटा है उसको कनेक्ट करते हैं पूरी दुनिया में, वो करते हैं थ्रू केबल्स, और केबल्स चलती हैं अंडर द सी। अगर आपको रूल करना है एआई के अंदर, तो आपको अपनी जो केबल्स हैं सर, जिसको सबमरीन केबल्स बोलते हैं, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमने कुछ कंट्रीज को बुलाया है जहां पर हमारी नेवी की जो स्ट्रेटजी है वहां पर अलाइन होती है। एक कंट्री है ग्रीस, उसको टेबल पे बुलाया गया क्योंकि एक तो हमने काउंटर करना है टर्की को, यस, प्लस ग्रीस ने हमें एक नेवल बेस दे दिया ताकि मेडिटेरेनियन के अंदर हमारी पकड़ बन जाए, और मेडिटेरेनियन से यूरोप को कनेक्ट करता है भारत थ्रू केबल्स। हमने ग्रीस को बुला लिया, साथ में मॉरिशस को भी बुलाया क्योंकि वहां पर भी हमारा नेवल एग्रीमेंट है। जबकि आप देखिए ग्रीस और मॉरिशस, इनका एआई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वी नीड आवर आइज इन मेडिटेरेनियन एंड इन इंडियन ओशन, ताकि हमारा जो ये डाटा कॉरिडोर है इसको हम सिक्योर कर सके। ये हो गया कि जहां पर हमने अपने डाटा को और केबल्स को सिक्योर करने के लिए कंट्रीज को बुलाया। साथ में हमने बुला लिया ब्राजील को। ब्राजील को क्यों? क्योंकि ब्राजील से हमें एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी चाहिए। मैंने पहले भी डिटेल में वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बदले में हम चाहते हैं कि जो इतना सामान हम यहां पे बना रहे हैं, तो इसको किसी को बेचना भी तो है। हमने उनको बोल दिया कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी है एयरक्राफ्ट की, एम्ब्रेयर की, जो हमें चाहिए। इसके बदले में जो हमारे पास जो एआई का स्टैक है, ये हम आपको बेचना चाहते हैं। यानी कि एक बार्टर सिस्टम हमने ब्राजील के साथ बना लिया, जहां पर सिक्योरिटी आएगी सॉफ्टवेयर की, ये सारे, और हमें उसके लिए प्लेन चाहिए, भारत की तरक्की कर रही है, तो हमने वो भी उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब ये सारा कुछ हो गया, लेकिन इतना काम करने के लिए जहां पर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो रोकड़ा की तरह भाई, आपने फ्यूल ले लिया, आपने टेक्नोलॉजी क्रिएट कर ली, आपके पास सिक्योरिटी आ गई, लेकिन इस सबको करने के लिए पैसा चाहिए। यहां पे आता है यूएई। हमने यूएई को बुलाया क्योंकि उनके पास सॉवरेन वेल्थ फंड है, जहां पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास पड़े हैं, लेकिन उनको यह नहीं मालूम कि इन्वेस्ट करना कहां है। इसलिए हमने यूएई को बुलाया फॉर पैसा, और उनको पैसा यहां पर इन्वेस्ट करना है ताकि उनको लंबे तौर तक उनके पास रिटर्न्स आते रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि दुनिया ऑयल से बाहर निकल रही है। लेकिन सिर्फ यूएई नहीं है जिसको हमने बुलाया पैसे के लिए। आपको मालूम है एक कंट्री और है, इसका नाम मुझे तो भूल जाता है, लेकिनस्टन जो कंट्री है, उन्होंने भी हमारे साथ ट्रेड डील साइन किया है। $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया है अगले 10 साल में। ये वो कैपिटल है, जो वो मनी है जो हमें चाहिए ताकि हम यहां पर इन्वेस्टमेंट्स करवा सकें और ये सारे जो प्लान्स हैं इसको एग्जीक्यूट कर सकें। भारत अपना बहुत कम पैसा लगा रहा है, उसका मैं एक कंपैरिजन देता हूं। यूएसए और चाइना मिलकर $650 बिलियन लगा रहे हैं एआई के अंदर। भारत ने लगाया $1 बिलियन। कहां 600 और कहां 1, और हम बात कर रहे हैं कि $1 बिलियन लगाकर हम लीड करना चाहते हैं एआई के वर्ल्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया का पैसा यहां पे लगवाना शुरू कर दिया। जो वहां पर प्रगति मैदान में जो एआई का समिट हो रहा है, उसके अंदर आपको हैरानी होगी कि वहां पे खड़े होने की जगह नहीं है, इतनी कंपनीज वहां पर एग्जिबिट कर रही हैं, और सबके पास जो फॉरेन के कंपनीज हैं वो आकर बोल रही हैं हमारे साथ यार जॉइंट वेंचर कर लो, आपका इतना सस्ता आप ये बना रहे हैं एआई, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ। अब जब ये सारा कुछ आपने पैसा ले लिया, आपने सब कुछ डेवलप कर लिया, आपने मार्केट खड़ा कर लिया, अब आपको बेचना भी है। इसलिए आपने बेचने के लिए आपने अमेरिका चाइना को नहीं बुलाया, क्योंकि हमें मालूम है कि इनके नखरे बहुत हैं। हमने ग्लोबल साउथ को बुला लिया। नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। ग्लोबल साउथ अब हमारा कस्टमर बनेगा। बाकी सब जगह पे जहां पे हमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो हमें मिल रही है,
वो मिलनी शुरू होगी। हमने उनको बुला लिया, उनके उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको बुलाया है। और यहां पर जो एआई का स्टैक हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको बेचेंगे ग्लोबल साउथ को। वहां पर जब बेचेंगे, कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, हम टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं तो हम सेट कर सकते हैं, इतना हल्ला नहीं होगा। आप सोचिए, देखिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने अमेरिका को दिया, उसमें इतनी सी भी कोई फॉल्ट आ गया तो वो इमीडिएटली एक ही काम करेंगे, आपके एआई की रेवोल्यूशन को वो अंडरमाइन करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, रेपुटेशन खराब करेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स में पेड आर्टिकल्स देकर। जैसे कि कंजरवाल, हमारा आम आदमी पार्टी वाला, वो या कांग्रेस वाले ऐसा ही काम करते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये समिट नहीं है, ये है सप्लाई चेन का इंटीग्रेशन। भारत ने ईयरमार्क किया हर कंट्री को फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अगर आप देखें, बोलीविया बैटरीज के लिए, कजाकिस्तान पावर के लिए, भूटान एस्टोनिया कोडिंग के लिए, ग्रीस और मॉरिशस को एक शील्ड बनाने के लिए, क्योंकि हमें नेवल का बेस चाहिए, और यूएई को कैश के लिए। यूएसए चाइना को हमने इनवाइट ही नहीं किया, क्योंकि भारत अब परमिशन नहीं मांगता इनसे कि सर हमने ना एआई समिट करना है, हम कर लें, आप आएंगे प्लीज। हम ये बात करनी हमने बंद कर दी है। भारत बिल्ड कर रहा है अपना ही इंजन, इग्निशन भी हमारा, चाबी भी हमारी, फ्यूल भी हमारा, पैसा भी हमारा, एंड दिस इज गोइंग टू चेंज द होल थिंग। मुझे सबसे बड़ी हैरानी क्या हुई इस समिट के ऊपर, इतना बड़ा समिट है और दुनिया लगी है, हमारी जो इंडियन मीडिया है इसको कवर नहीं कर रही। आप देख लीजिए, पूरा इंडियन मीडिया में सन्नाटा है। दे आर नॉट शोइंग द विजुअल्स, दे आर नॉट शोइंग व्हाट इज हैपनिंग, दे आर नॉट शोइंग द स्ट्रेटजी। पहली बात है, इस चीज़ों को करने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। हमारी टीम दिन रात रिसर्च करती है इन चीज़ों के ऊपर, यार किस किस को बुलाया, किसको नहीं बुलाया, थॉट प्रोसेस क्या है, क्या सोच रही है गवर्नमेंट, आगे आके क्या होने वाला है। इसलिए जो एआई का समिट लास्ट टाइम हुआ था, अगर आपको याद होगा, वहां पर अश्विनी वैष्णव ने जाके बोला था, आई एम डिसअपॉइंटेड। पीयूष गोयल ने जाकर गालियां निकाली थी हमारे एआई समिट के ऊपर कि हम इतना पैसा दे रहे हैं आपको कि आप डेवलप कीजिए, हम आपको पैसा देने को तैयार हैं। और लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के ऐप्स को कॉपी किया और छोटे मोटे ऐप्स बना के वहां बैठ गए कि देखिए जी हम एआई का काम कर रहे हैं। लेकिन एक साल के अंदर अब वहां पर डिफेंस की कंपनीज जो डिफेंस के एआई के प्रोजेक्ट्स बना रही हैं वो आई हुई हैं। वहां पर जो एआई के जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वो आ रहे हुए हैं। वहां पर इवन की जो सॉल्यूशंस है, जो इंडस्ट्री को सॉल्यूशन चाहिए, रोबोटिक्स वाले लोग हैं वो आए हुए हैं। ये सारे भारतीय कंपनीज हैं या जो इंस्टीट्यूट्स हैं रिसर्च की, वो आई हुई हैं। दैट मीन्स कि एक साल में पूरी काया पलट कर दी, जब एक बार गवर्नमेंट ने गालियां निकाली हैं सबको कि व्हाट आर यू डूइंग। और ये सीरियसनेस दिखती है अब गवर्नमेंट के अंदर और कंपनीज के अंदर भी कि भाई अब हमें एआई के अंदर अगर लीड करना है, हमें काम करना पड़ेगा, उसके लिए पार्टनरशिप चाहिए। तो गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स भी क्रिएट कर रही है। एक एक चीज को सोच समझ के किया गया है, एंड दैट इज व्हाई द इंटरनेशनल मीडिया इज टॉकिंग अबाउट इट। आपको याद होगा कि अभी जब इंडिया कर रहा है, चाइना हंस रहा था। चाइना बोलता है यार अभी आप ये एआई के ऊपर काम कर रहे हो, हमने तो रॉबोट्स बना दिए जो कुंफू करते हैं। उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं कि कैसे चाइना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। हम अभी सॉफ्टवेयर के ऊपर हैं, चाइना ऑलरेडी हार्डवेयर के ऊपर जा चुका है। यहां पर मैं कल एक रॉबोट्स को देख के आया हूं, यहां पर आई वॉज बैफल्ड कि यार ये कितना ज्यादा रॉबोट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। रोबोट्स हैं, एआई के ऊपर चाइना ने बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन चाइना को बीट हम करने की बात नहीं कर रहे। चाइना अपने स्फीयर में काम कर रहा है, हम अपने स्फीयर में काम कर रहे हैं। चाइना की मार्केट डिफरेंट है, वो अमेरिका को बीट करना चाहते हैं। भारत सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहता है, किसी को बीट करके नहीं, सबके साथ मिलकर हम क्रिएट करके देन दुनिया को हम सॉल्यूशंस दे रहे हैं तो दुनिया की प्रॉब्लम्स है। एंड दिस इज वेयर द गेम इज चेंजिंग। हम मिलकर काम करना चाहते हैं, अमेरिका और चाइना अलग रहकर वो काम करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि क्या अमेरिका और चाइना बीट करेंगे दुनिया को, या भारत सबके साथ मिलकर इन दोनों को बीट करेगा। वर्डिक्ट टाइम बताएगा। मैं इसके ऊपर जाना नहीं चाहता कि कौन जीतेगा, वो जीतेंगे या हम, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी इनसे कंप्लीटली डिफरेंट है। लेट्स सी, कलेक्टिव वी विन या सेपरेटली वी विन। हमने बचपन में स्टोरी सुनी थी कि इकट्ठे रहोगे तो एक रहोगे, सेफ रहोगे, अलग अलग रहोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अब देखते हैं कि इन्होंने बटने वाला काम कर दिया, हमने एक होके काम किया है, कौन जीतेगा? टाइम विल टेल। थैंक यू, जय हिंद।